हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं अपनी लाइफ का वो सच बताने वाली हूँ जो अपनी मुस्कुराहट के पीछे मैं छुपा के रखती हूँ। लोग मुझे मुंबई में काम करने वाली लड़की तो समझते हैं गाइस, लेकिन मैं मुंबई में मजबूरी से हूँ, शौक़ से नहीं। और मेरी मजबूरी बहुत ही सारी है, इसी वजह से आज मैं मुंबई में हूँ गाइस। तो मेरा बचपन बहुत ही अलग था गाइस। और मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और रोज़ घर में टेंशन, झगड़ा और खामोशी होता था। और ऐसा लगता था कि घर घर ही नहीं है। बिल्कुल भी पापा नहीं सुनते थे हम लोग की बातों को। और ऐसा लगता था ही कि घर घर ही नहीं है। और मेरी माँ हम लोग के लिए भगवान का रूप है। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ भगवान है। और मेरी माँ ने हम लोग का बहुत दुख झेला है गाइस। और बहुत दुख झेल के हम लोग को बहुत दुख झेला है, बहुत ही ज़्यादा। उनके जैसे पता नहीं कोई है कि नहीं है। और उनको हम लोग देखते देखते इतने बड़े हो गए। आज मैं 20 ईयर की हूँ और उनको देख देख के मैं इतनी बड़ी हो गई। और आज मैं बहुत कुछ मजबूरी की वजह से मुंबई में हूँ गाइस। और मेरा शौक़ नहीं है मुंबई में रहना। और मैं दूसरों के घर में काम भी नहीं करना चाहती थी कभी भी। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं मुंबई में काम करूं, लेकिन मजबूरी सब कुछ तोड़ देता है गाइस, सारे सपने तोड़ देता है। और इसी वजह से आज मैं मुंबई में हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाई तो मेरी बहन लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, वो करेंगे। कोई बात नहीं, सबको अपना अपना सपना गंवाना ही पड़ता है। तो मैं पढ़ना चाहती थी, पर सपने तो पैसे मांगते हैं। पैसे तो है ही नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करेंगे। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं 12th के बाद कॉलेज करने का सोची। कॉलेज के लिए बस में आने जाने का किराया, कॉलेज फीस प्लस बुक का और ये सब के लिए पैसे। और हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए कि अभी खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। और सब चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा बढ़ गया है कि हम लोग देने नहीं पा रहे थे। तो मैं एक दिन इतना अकेली हो गई और अपने घर के साइड में देखती थी और सोचती थी, और अपनी फैमिली को देखती थी और सोचती थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी बाहर कहीं भी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो घर आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं एक दिन सबसे बड़ा डिसीज़न लेती हूँ अपनी लाइफ में कि पढ़ाई छोड़ दूंगी। और मैं यही डिसीज़न ली कि मैं मुंबई चली जाती हूँ। और मैं मुंबई आ गई और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मुंबई को ज़रूर सपनों का शहर बोलते हैं, लेकिन यहाँ हर एक सपना ऐसे ही ईजिली नहीं मिलता है। हर एक सपना यहाँ पे महंगा है। और मैं यहाँ अकेली हूँ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं टूट जाती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी का फ़ोटो देखती हूँ, अपनी फैमिली का फ़ोटो देखती हूँ और अपने घर को देखती हूँ, सोचती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं, अब नहीं टूटना है, जैसे भी करना है लेकिन करके ही दिखाना है। और मैं यही सोच के मुंबई में हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करूँगी। भले भी मैं नहीं करूँगी, मेरे छोटे छोटे भाई बहन लोग, अपनी दीदी लोग करेंगे। और मैं अपनी मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, वो खुशी देखना चाहती हूँ जो हाँ लगे कि हाँ मैंने कर दिखाया। और इसी वजह से आज मैं मुंबई में हूँ। लोग क्या सोचते हैं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या दुनिया क्या बोलता है, मेरे को कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। पता नहीं लोग क्या क्या बात करते हैं मेरे बारे में, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ कैसी हूँ और कैसे काम कर रही हूँ। मुझे सब कुछ पता है। और ये चीज़ जो मेरी लाइफ के साथ हो रही है, ये बस मैं ही जान सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और किस परिस्थिति से मैं चल रही हूँ, गुज़र रही हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि भगवान हम लोग को भी खुशी जल्दी से जल्दी दे। जितना दुख दिया है उसका डबल हम लोग को भी खुशी मिलेगा एक दिन, और उसके लिए हम लोग को सब्र करना बहुत ही ज़रूरी है। और आज मैं थकी हुई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, पर हार नहीं मानूंगी। और मैं बहुत रोती हूँ, पर भी मैं हार नहीं मानूंगी। और आपकी स्टोरी भी अगर मेरे जैसे है गाइस, तो इतना याद रखना कि जो लड़की मजबूरी में अपना जो सपना है तोड़ देती है और अपनी कठिनाइयों से लड़ के इतनी आगे तक जा रही है, तो समझ सकते हो गाइस, वो लड़की किसी से भी लड़ सकती है। और
यही है मेरी स्टोरी और आप लोग की भी शायद यही स्टोरी हो सकती है। पर हार मत मानना कभी भी गाइस, किसी से भी कोई भी कुछ भी बोले, कभी भी किसी का बात सुनने का नहीं। और मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये मेरी रियल स्टोरी है जो मेरे साथ है, हो रही है, और जिस कठिनाइयों से मैं चल रही हूँ मैं किसी को बता नहीं सकती। पर मैं आज तो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। और अपनी मजबूरी से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अपनी मजबूरी को कभी किसी को फ़ायदा उठाने मत देना गाइस। और इतना मैं बोलूँगी लास्ट में आप लोगों को कि जो इंसान आपकी मजबूरी में आपका साथ छोड़ देता है, जो एक बार चले जाते हैं, उनके पास वापस जाने का नहीं। क्योंकि गाइस वापस आप जाओगे, आप वापस रोगे, वापस जाओगे, वापस रोगे। और ये बात बोल दूँगी, अपने रिलेटिव के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि वो लोग साथ छोड़ने वाले रहते हैं। कोई साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। अकेले चलना है तो आपको ही चलना है, कोई आपके साथ नहीं देगा। और वैसे भी मैं तो अकेली ही चल रही हूँ गाइस। तो मेरी स्टोरी यही थी गाइस, और शायद आपकी भी हो सकती है ऐसे। पर स्ट्रॉन्ग बने रहना है गाइस। और ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं यहीं पर कट करती हूँ वीडियो को। और बने रहो गाइस मेरे साथ मेरी लाइफ के बारे में और जानने के लिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।